बिल्कुल आऊंगी, तुम्हारे भी ढंगाऊंगी, घबराओ मत। पर देखो वाते पहले हमारे मैया ने क्यों एक फरमाइश है, क्योंकि देखो अपने स्टाफ की माननी पड़ेगी। सजनो पहले इनकी इच्छा पूर्ति कर दूं, वहां के बाद एक प्रसंग इसी को लेके चलूंगी। जब काशी नगरी के अंदर राजा हरिश्चंद्र, जिसे कालू भंगी ने खरीद लिया, रानी तारावत और कुंवर रोहतास, जिसे एक पंडित यानी कि एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। सजनों एक दिन की बात, राजा हरिश्चंद्र गंगा के घाट पर पानी भरने के लिए जाते हैं। बाबा साहब राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावत ये दोनों सत पर अड़े हुए थे, और वो कहा भी है, सत मत छोड़े सूरमा और सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। गंगा के घाट पर पानी भरने के लिए गए राजा हरिश्चंद्र, लेकिन घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। उसी गंगा के घाट पर रानी तारा स्नान करने के लिए आ जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने बार बार निवेदन किया कि तारा इस घड़े को उठवा दे, लेकिन रानी तारा ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपके इस घड़े को नहीं उठवा सकती। अब सुनिएगा, राजा हरिश्चंद्र बार बार निवेदन कर रहे हैं। कैसे भैया? कहा क्या? और प्यारी मन तो क्या कहा? हो प्यारी मन तो, हे प्यारी मन तो ऊंचा जा जल मत की, हो गंगा घाट पे मुसीबत कैसे भैया? हमारे चाचा और परेशान है कि बहुत देर से बैठे रुपया ले लेके। आर्यो साहब बिल्कुल कह रहे कैसे? हो प्यारी मन तो आनंद जब आए, वो जब मीठी मीठी ताली बजाएंगे सभी प्यार से और जयकारे के साथ बोलिए कि राज महाराज की। हो प्यारी मन तो, हो प्यारी मन तो ऊंचा जा जल मत की, हो गंगा घाट पे मुसीबत लेकिन कहा क्या? और तुम जाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं? रानी तारावत कह रही है, स्वामी आप एक भंगी के घर नौकरी करते हो, सरपंच साहब हैं कैसे? अच्छा प्रत्याशी है, तो इन्हीं को ढूंढ रहे, हम दिन निकले थे, हमको दिन निकले थे, पाई ना रही है। देखो सब प्रत्याशी तो कम से कम 5 से काम चला। हाँ, क्योंकि देखो प्रचारण में हम ही काम आएंगे। पर कोई बात ना, देखो गुजर बरादरी तो मजाक करने की आदत है, दिल से मत लगा जी। कहा क्या? हो प्यारी मन तो 100 रुपए का सम्मान सरपंच पद के प्रत्याशी आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे आशीर्वाद रूप में। मैं चाहूंगी इनका जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। और कहा क्या? कह रही है रानी तारावत क्या? हो प्यारी मन तो, हो प्यारी मन तो ऊंचा जा जल मत की, हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी।
लाओ साहब तम लाओ पहले बताया। सुनिएगा। अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, कितकू इशारों कर रही है तुम, सामने धूप पड़ रही है, बातें ना दिख रहे भैया कैसे। अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, और क्या मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, क्या अरे मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, ना मैं हाथ लगाऊं। और कैसे जब ते दासी ने खा रहे थी सब 20 बढ़ा लिए। क्या और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, अच्छा उनसे कहूं मैं। देखो साहब जनता कैसे कह रही, कमेटी वाले हो नो कह रहे हैं साहब, ये जनता कह रही मैं ना कह रही, कहीं मोते कह में तो नो कह रही है साहब फ्री में फेंटा है बंद आ रहे हैं कछु दे क्यों जाएंगे का, जनता कह रही मैं ना कह रही भैया कैसे। और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, और हेरे मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, ना मैं हाथ लगाऊं। अब तुम ही देख लो साहब मैं कैसे कहूँ, मैं ना कहूंगी बिल्कुल भी। 51 रुपए का सम्मान ये हमारे चाचा जी दे रहे, और अभी साहब बटुआ निकल रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार ये हमारे ताऊ जी दे रहे, फेंटा बारे भाई साहब माथे ते लगाऊंगी तुम घबराई हो मत भैया कैसे। जवाब दिया। और तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाऊं, और क्या हेरे मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, मैं हूँ रे दासी ब्राह्मण की, ना मैं हाथ लगाऊं। और कहा क्या अब सुनो इसको कैसे हो प्यारी बात, ये आपके समक्ष अंतिम प्रस्तुति चल रही है, क्योंकि हमारा भी प्रोग्राम है, उधर भी जाना है, और आपका इतना मान सम्मान मिला, हम वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। लेकिन रानी तारावत क्या कह रही है कैसे, कह दिया रानी तारा ने कि स्वामी मैं आपके इस घड़े को नहीं उठवा सकती, क्यों हो प्यारी बात, हो प्यारी बात जिगर में खटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत लटकी। इतनी बात जब राजा हरिश्चंद्र ने सुनी तो राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कहा कि तारा मुझे 60 दिन हो गए, मेरे पेट में अन्न का निवाला तक नहीं गया, और तू आज इस घड़े को उठवाने से इनकार कर रही है, मना कर रही है। लेकिन सुनिएगा राजा हरिश्चंद्र क्या जवाब दे रहे हैं। कहा हेर 60 दिनाते अन्न न खायो, जाते तन सूखायो। बिल्कुल भैया मैं समय का बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात, क्योंकि आपको भी लिखित करनी है क्या। और 60 दिनाते अन्न न खायो, जाते तन सूखायो, और हेर दुर्बल भयो शरीर मेरो, दुर्बल भयो शरीर मेरो, ना जाए घड़ा उठायो। हो प्यारी बात, हो प्यारी बात जिगर में खटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत लटकी। लेकिन सजनों रानी तारा ने राजा हरिश्चंद्र के लिए एक उपाय बतलाया, और वो उपाय कौन सा था। और एक
उपाय तुम्हें बतलाऊं, मत मन में घबराओ। और अधक नीर में जाके पिया, अधक नीर में जाके पिया, अपनों घड़ा उठाओ। हो इतनी कह के, हो इतनी कह के तारा सत की, हो गंगा घाट पे मुसीबत यत की। अंतिम कड़ी, उसके बाद या तो कार्यक्रम विसर्जन होगा या अग्रिम पार्टी आएगी। भैया जी, अंतिम कड़ी में रानी तारा उपाय बता करके चली गई और राजा हरिश्चंद्र ने किया क्या? हेर रानी चली गई, राजा ने अपनो मन समझायो। क्या? अरे रानी चली गई, राजा ने अपनो मन समझायो। और इस बीच ये 100 रुपए का सम्मान बड़े भाई जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। क्या? अरे रानी चली गई, राजा ने अपनो मन समझायो और हेर अधक नीर